हमारी आज की कहानी दो बेस्ट फ्रेंड की है जो एक ही लड़के से प्यार कर बैठती हैं और फिर इसे हासिल करने के लिए हद पार कर देती हैं। अब सवाल यह है कि आखिर वो लड़का किसको मिलेगा। आइए कहानी शुरू करते हैं। हम कैट को देखते हैं जो एक क्लास टीचर है और क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती है, लेकिन क्लास के पीछे एक लड़का खामोशी से कॉमिक्स बुक पढ़ रहा होता है। कैट इसे देख लेती है और पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? लड़का कहता है, मैं कॉमिक बुक पढ़ रहा हूँ। कैट कहती है, अच्छा तो हमें भी पढ़कर सुनाओ। लड़का कहानी पढ़ना शुरू करता है और हैरान कौन तौर पर कैट को भी इसमें दिलचस्पी होने लगती है। धीरे धीरे पूरी क्लास इस कॉमिक बुक में खो जाती है। तभी अचानक प्रिंसिपल आ जाता है और ये सब देखकर गुस्से में कैट को अपने ऑफिस बुला लेता है। वो कहता है, वैसे भी हमारे स्टूडेंट फेल हो रहे हैं और तुम इन्हें पढ़ाने की बजाय कॉमिक्स पढ़ा रही हो। ये तुम्हारा आखिरी मौका है, या तो ठीक से पढ़ाओ या फिर नौकरी छोड़ दो। दूसरी तरफ मैगी को देखते हैं जो एक कंपनी में ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने गई होती है। वो बड़े कॉन्फिडेंटली कहती है कि हमारी प्रोडक्ट्स मार्केट में सबसे बेहतरीन और सस्ते हैं, लेकिन कंपनी की सीईओ लेबल देख लेती है। इसे पता चल जाता है ये प्रोडक्ट्स कोरिया से इंपोर्ट किए गए हैं। वो गुस्से में कहते, तुमने झूठ क्यों बोला, ये तुम्हारी कंपनी के नहीं है। मैगी भी गुस्से में आ जाती है और कहती है, अच्छा वो आपने नहीं खरीदे, वैसे भी मैं आपको बेचने वाली नहीं थी, और वहाँ से निकल जाती है। लेकिन बाहर आते ही एक और झटका लगता है। ट्रैफिक पुलिस इसकी गाड़ी उठाकर ले जा चुकी होती है। जब कैट घर पहुंचती है तो देखती है कि मैगी बिल्कुल पागलों की तरह घर में डांस कर। कैट पूछती है, क्या हुआ, तुमने सामान बेच दिया? मैगी कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कोरिया वाले सारे स्टिकर्स उतार देना, तुमने एक छोड़ दिया और इसी एक स्टिकर ने मुझे बर्बाद कर दिया और ऊपर से गाड़ी भी चली गई। फिर मैगी पूछती है, तुम्हारा दिन कैसा रहा? कैट कहती है, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। अब दोनों की जिंदगियां खराब हो चुकी होती हैं, इसलिए वो अपने दुख भुलाने के लिए शराब पीती हैं और मूवी देखती हैं। इसी तरह मैगी कहती है, मैंने आज एक लड़के को बुलाया था। कैट कहती है, तुम्हारी तो लाइफ सेट है, कोई ना कोई मिल ही जाता है, मेरी लाइफ देखो मुकम्मल खाली। मैगी कहती है, क्योंकि तुम किसी को अपने करीब आने ही नहीं देती। ये बात कैट को बुरी लगती है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। रात को मैगी इसे उठाती है और कहती है, हमारी लाइफ ठीक नहीं चल रही, क्यों ना कहीं घूमने चलें। कैट कहती है, कल बात करते हैं। मैं कहती है, कल नहीं अभी, 3 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है। अगले सीन में दोनों एयरपोर्ट पर होती हैं। वहाँ लंबी लाइन देखकर कैट परेशान हो जाती है, लेकिन मैगी एक सिक्योरिटी गार्ड को इम्प्रेस करके इन्हें जल्दी अंदर ले जाती है। अब दोनों जहाज में बैठती हैं। कैट को ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए नींद की गोलियां खा लेती हैं ताकि पूरा सफर सोकर गुजरे। तभी वहाँ एक हैंडसम लड़का आता है जिसका नाम रायन होता है और इसे देखते ही दोनों लड़कियां इस पर फिदा हो जाती हैं। मैगी फौरन इससे बात करना शुरू कर देती है, तुम कहाँ जा रहे हो? रायन कहता है, मैं अपने दोस्त की शादी में जा रहा हूँ। ये सुनकर दोनों इसके साथ मजीद बातें करने लगती हैं। कैट को थोड़ी जेलसी होने लगती है, इसलिए वो भी गुफ्तगू में शामिल हो जाती है, लेकिन नींद की गोली असर दिखाती है और कैट सो जाती है। तभी ये फ्लाइट अटेंडेंट आता है और बताता है कि फ्लोरिडा में तूफान आ गया है, इसलिए फ्लाइट को इमरजेंसी लैंड करना पड़ेगा। फ्लाइट लैंड हो जाती है और तूफान की वजह से अगली फ्लाइट 2 दिन के लिए डिले हो जाती है। अब इन दोनों को मजबूरन सेंट लॉइस शहर में 2 दिन रुकना पड़ता है और यहीं से शुरू होती है असल कहानी। ये दोनों लड़कियां 2 दिन के लिए सेंट लॉइस शहर में रुकने का फैसला करती हैं और एयरपोर्ट से निकलकर एक होटल में कमरा ले लेती हैं। इधर मैगी अपने फोन पर लड़के तलाश कर रही होती है ताकि रात को किसी के साथ वक्त गुजारा जा सके, लेकिन अचानक इसे वही हैंडसम लड़का रायन नजर आता है जो इसी होटल में ठहरा हुआ था। रायन इन दोनों को ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है और जाहिर है दोनों फौरन हाँ कर देती हैं। अब दोनों के दिल में यही चाह रहा होता है कि शायद आज